हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे स्पीड के बारे में। और जैसे कि आप जानते हैं, स्पीड की हमने कल यूनिट पढ़ ली थी, इकाई पढ़ ली थी। तो स्पीड यानी कि चाल की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटे। एक और मीटर हमारी गाड़ी में होता है, जैसे एक मीटर मैंने आपको कल बताया था जिसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर, है ना। तो स्पीडोमीटर का काम क्या होता है, बेसिकली हमारी गाड़ी में स्पीड को देखता है वो, कि कितनी स्पीड है हमारी गाड़ी की चल रही। उसी तरीके से एक मीटर हमारी गाड़ी में और लगा होता है जिसको हम कहते हैं डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है, जो दूरी मापन के काम आता है कि हमने कितनी दूरी मापन की है, और उसको कहते हैं ओडोमीटर। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक दूसरा मीटर भी हमारी व्हीकल्स में लगा रहता है जो क्या मेजर करता है, दूरी, डिस्टेंस को मेजर करता है, दूरी को मेजर करता है, दूरी का मापन करता है, और इसको हम कहते हैं ओडोमीटर। सो व्हाइल गोइंग फॉर अ पिकनिक, स्कूल पिकनिक, पहले डिसाइड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। तो क्या हुआ, स्कूल से पिकनिक की तरफ जा रहे थे तो पहेली ने एक चीज डिसाइड की कि वो बार बार अपने बस के ओडोमीटर को चेक करेगी, बार बार ओडोमीटर में देखेगी हर 30 मिनट के बाद, यानी कि आधे आधे घंटे के बाद, और वो सारी की सारी वैल्यूज को रिकॉर्ड कर लेगी कि ओडोमीटर की कितनी कितनी रीडिंग हुई। ठीक है, तो जब स्कूल की पिकनिक में कौन जा रही थी, पहेली जा रही थी, तो उसने क्या डिसाइड किया कि वो ओडोमीटर की रीडिंग ले लेगी हर 30 मिनट के बाद, हर 30 मिनट के आधे आधे घंटे के बाद वो क्या कर लेगी, उसकी रीडिंग को नोट डाउन कर लेगी। सो कैन यू टेल हाउ फार द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। तो इससे हम क्या बता सकते हैं, देखो हमें यहाँ पे रीडिंग दे रखी है उन्होंने, और रीडिंग से हमें बोला है कि इस रीडिंग में, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे ये टेबल है, ये दे रखा है कि जब घर से चले थे, यानी कि जब चले थे 0 किलोमीटर था, 8 बजे सुबह, ओडोमीटर की रीडिंग क्या थी, हमारे पास जो मीटर पढ़ रहा था वो पढ़ रहा था, उसके पास पहले से था 36,540 किलोमीटर चल चुके थे। ठीक है, फिर 8:30 बजे यानी कि 30 मिनट बाद पहेली ने क्या देखा कि 20 किलोमीटर ज्यादा हमारी गाड़ी चल चुकी है, यानी कि 40 से कितना बढ़ चुका है, 20 किलोमीटर बढ़ चुका है। नेक्स्ट पहेली ने देखा अनदर 20 बढ़ चुका है, यानी कि 9 बजे तक टोटल कितना चल चुके थे हम, 40 किलोमीटर, 20 और 20 40। फिर पहेली ने देखा हम फिर से 20 किलोमीटर चल चुके थे 9:30 बजे, और 10 बजे देखा पहेली ने कि हम चले गए थे 36,620, यानी कि 36,620, यानी कि हम टोटल डिस्टेंस देखें तो 80 किलोमीटर हमारी गाड़ी चल चुकी है इन 2 घंटों के अंदर, 1 घंटा और 1 डेढ़ घंटा, 2.5 घंटे के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या किया, पहेली ने सारा डिस्टेंस मेजर किया कि ओडोमीटर में क्या था लिखा हुआ, और हर एक 30-30 मिनट के गैप के बाद, 30-30 मिनट के बाद ये कितनी दूरी तक जा रही है, कितनी दूरी यहाँ पर चलाई जा रही है इस बस को, तो ये ओडोमीटर की रीडिंग से पता लगा। So from this we can conclude, we can calculate the speed of the bus. Looking at the table, बूझो asked पहेली whether she can tell how far they would have been traveled till. तो बूझो ने कहा 9:45 पर हम कहाँ पर थे, तो 9:45 तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो पहेली के पास कोई इसका आंसर नहीं था, क्योंकि 9:45 तो पहेली ने देखा ही नहीं। सो दे वेंट टू देयर टीचर, वो अपने टीचर पे गए और उन्होंने बोला, शी टोल्ड देम दैट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज टू प्लॉट अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और टीचर ने कहा कि इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, आप डिस्टेंस यानी कि दूरी और समय का ग्राफ बना दें। चलिए, तो पहले हम फटाफट से ये नोट करेंगे, देन अब हम ग्राफ की बात करेंगे। तो इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बना दिया। देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास ग्राफ बनाने का तरीका। ठीक है, तो किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं हम, किस तरीके से ग्राफ प्लॉट करते हैं, और देखते हैं। देखिए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यू माइट हैव सीन दैट न्यूज़पेपर, मैगजीन एक्सेट्रा प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ टू मेक इट, है ना। आपने देखा होगा कोई न्यूज़पेपर होता है या फिर कोई हमारी मैगजीन्स होती है, इनके अंदर कई बार ग्राफ के फॉर्म में क्या रहता है, हमारे पास पूरा टेबल आया रहता है। जैसे मैच चलते हैं, क्रिकेट मैच, तो रन्स कितने हुए, ओवर कितने हुए, तो कितने रन कितने ओवर में हुए, तो ओवर का मतलब टाइम ही तो होता है ना, ओवर का मतलब कितने समय में हुए, तो ये हमें यहाँ पर ग्राफ के फॉर्म में बता देता है। जैसे पहला ओवर जब हुआ तो 1 रन ही बने, फिर दूसरे ओवर में 5 रन गए हैं, तीसरे ओवर में 3 रन बने हैं, फोर्थ ओवर में 10 रन बने हैं, इस तरीके से हमें पूरा बता देगा। तो हम जोड़ लेंगे 1 3 1 5 6,
6 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 9, 9 और 10 होते हैं 19, 19 के बाद ये हो जाएंगे 2, 21, 21 के बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 6, तो ये 27। तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि ये यहाँ पर क्या है, इतने रन बने हैं इतने ओवर के अंदर, यानी कि हम क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं बेसिकली ग्राफ को समझने के लिए। लेकिन ये है रन, कितने रन बनाए गए, कितने ओवर में बनाए गए, ठीक है। तो ऐसा जो ग्राफ बनता है जिसमें हमारे पास इस तरीके से बनाया जाता है, इसको हम बार ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं, बार ग्राफ। बार मतलब लाइनें, ठीक है, तो बार ग्राफ हम इसको कहते हैं। द टाइप ऑफ ग्राफ शोन हियर इज नोन एज बार ग्राफ। इसी तरीके से एक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, उसको हम पाई चार्ट कहते हैं, पाई चार्ट। द ग्राफ शोन इन फिगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पाई चार्ट। ये हमारा पाई चार्ट है। जैसे कि हम अगर पाई चार्ट की बात करें तो हमें पता है 100% हमारी क्या है, एनवायरमेंट में एयर है। उस 100% में ऑक्सीजन हमारी कुछ परसेंटेज है, जैसे आपको पता है 21% ऑक्सीजन है, 78% हमारे पास नाइट्रोजन है, और अदर परसेंट 1% गैसेज हमारे पास अदर गैसेज है। तो हमने इसको क्या कर दिया, एक पाई चार्ट पे बना दिया, इसको हम पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पाई चार्ट। उसी तरीके से ये सारे ग्राफ है, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी का वेट है केजी में और एज है। जैसे एक बच्चे का वेट है 2 साल में, 2 साल में मान लो कितना है, 10 किलो वजन है उसका, तो 2 साल में 10 किलो वजन है, तो हमने इसको यहाँ पर डॉट कर दिया। 4 साल के बच्चे का वजन मान लो हल्का सा 11 साल है, तो हमने यहाँ पर डॉट कर दिया। 6 साल के बच्चे का वजन 20 है, तो यहाँ पर डॉट कर दिया। यानी कि हम यहाँ पर क्या कर देंगे, छोटे छोटे डॉट लगा देंगे, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, उसके वजन को उसके एयर के अनुसार क्या कर देंगे, यानी कि उसकी आयु के अनुसार लगा देंगे। इस तरीके के ग्राफ को भी हम क्या बोलेंगे भाई, ग्राफ तो है लाइन ग्राफ। क्या बोलते हैं, लाइन ग्राफ। तो मैं आपको यहाँ पर 3 ग्राफ बता चुका हूँ। एक है ये बार ग्राफ, जिसमें ये आपको दिखेगा कि एक एक लाइन दिखेंगी आपको खींची हुई। दूसरा ग्राफ आपको दिखेगा जो एक फॉर्म ऑफ गोले में दिखाई देगा, है ना, जो परसेंट में दिखाई देगा, इसको हम बोलेंगे पाई चार्ट। और तीसरा हमारे पास ग्राफ होगा जिसमें लाइंस दिखाई देंगी, इनको हम बोलेंगे लाइन ग्राफ। तो इसी तरीके से हमारे पास भी ग्राफ पेपर होता है, और उस ग्राफ पेपर में अगर हम प्लॉट करें ग्राफ्स को, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के हिसाब से बताएगा। तो क्या बताएगा, देखो, एक होती है हमारे पास वाई एक्सिस और ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष बोलते हैं हम इसको, और ये होती है ऊपर की तरफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष। और इन एक्स और वाई के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करेंगे। चलिए, छोटे छोटे ग्राफ के आपको डायग्राम्स अपनी कॉपी में बना लेना, सो दैट आपको पता लगे कौन सा बार ग्राफ है, कौन सा पाई ग्राफ है, और कौन सा हमारे पास लाइन ग्राफ होता है। तो देखिए यहाँ पे टाइम हमें दे रखा है। बूजो एंड पहेली फाउंड दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार एंड द टाइम टेकन बाय इट कवर द सेम डिस्टेंस। सो उन्होंने यहाँ पर देखा कि कितना कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो देखो, जब टाइम 0 मिनट था तो 0 डिस्टेंस चली थी, जब 1 मिनट हुआ तो 1 किलोमीटर चली, 2 मिनट में 2, है ना, तभी तो वो 20 चल रही थी। तो इस ग्राफ को हम बना सकते हैं इस तरीके से कि 1 मिनट में गाड़ी 1 मीटर गई, 1 मिनट में हमारी गाड़ी 1 किलोमीटर जा रही है, 2 मिनट में 2 किलोमीटर जा रही है, 3 में कितना जाएगी, 3, 4 में कितना जाएगी, 4, 5 में कितना जाएगी, 5, 6 मिनट में 6, और ऐसे करके हम इन सारे पॉइंट्स को जोड़ दें अगर, तो ये हमें दिख रहा है एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि ये हमने इसका ग्राफ बना लिया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा का पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। यहाँ पर कि कितने समय में कितनी दूरी तय कर रही है गाड़ी, उसके हिसाब से हमें समय के ऊपर और दूरी के आगे, समय के ऊपर दूरी के आगे, समय के ऊपर दूरी के आगे क्या करना है, बिंदुओं को जोड़ देना है। और जब सारे के सारे पॉइंट्स ड्रॉ कर देंगे तो हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यही बोल रहा है, क्या बोला, सेट ऑफ पॉइंट ऑन द ग्राफ करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन ऑफ कार एट द वेरियस टाइम। तो अलग अलग पोजीशन यानी कि अलग अलग दूरियां, पोजीशन मतलब दूरियां,
तो 1 किलोमीटर की पोजीशन में थी 1 मिनट में, 2 किलोमीटर में 2 मिनट में, 3 किलोमीटर 3 मिनट में, इस तरीके से चला। तो ये सारे पॉइंट जब हम ज्वाइन कर देंगे, जब ये सारे पॉइंट लाइन ज्वाइन कर देंगे, एक लाइन से हम इसको ज्वाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ज्वाइन ऑल द पॉइंट ऑन द ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन निकलेगी। यानी कि यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा, मोशन ऑफ द कार, कार की गति के बारे में बताएगा। ये हमें, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड यानी कि चाल बदल नहीं रही है, बराबर दूरी बराबर समय पे ये तय कर रहा है, इसलिए ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप चेंजिंग, तो ग्राफ यहाँ पर कुछ और शेप का होता है, एक सीधी रेखा नहीं होता। चलिए, तो अब ये नोट कर लेंगे, ये 3 बिंदु बड़े इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में ये ग्राफ भी इसके साथ नोट करेंगे। तो देखो, ये डिस्टेंस टाइप ग्राफ कौन सा है, ये वही वाला डिस्टेंस टाइप ग्राफ है जब हमें यहाँ पर डिस्टेंस निकालना होगा। देखो, जनरली द चॉइस ऑफ स्केल इज नॉट सिंपल एज गिवन एग्जांपल, तो स्केल के हमारे पास चॉइस नहीं होती, वी हैव टू चूज 2 डिफरेंट स्केल्स, हमें खुद से लेना पड़ता है कि कितना स्केल, कितना किलोमीटर, कितना मीटर, या देखो जैसे कभी ये आपका घंटों में चल जाएगा टाइम, कभी आपका मिनट में चल जाएगा, कभी ये सेकंड में चल जाएगा, तो ये चीज हमें खुद से कंसिडर करनी पड़ेगी। चलिए, लेट अस अगेन कंसिडर द मोशन ऑफ द बस दैट टुक पहेली एंड हर फ्रेंड टू पिकनिक। हम फिर से उस बस की बात करते हैं जहां पर पहेली और उसके दोस्त पिकनिक में गए थे। तो जो डिस्टेंस कवर हुआ था और टाइम टेकन बाय बस था, वो हमें यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उस टेबल पे हमें बताया था। तो आपको पता है टोटल 80 किलोमीटर चले थे, तो हमने क्या किया, हमने एक स्केल बना लिया 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर का, क्योंकि ग्राफ में तो सारी डिस्टेंस पास होते हैं, तो हमने 1 सेंटीमीटर को 1 किलोमीटर मान लिया। एंड वी हैव टू ड्रॉ एन एक्सिस ऑफ द लेंथ 80 सेंटीमीटर। तो हमने क्या करना है, हमें एक एक्सिस ड्रॉ करनी पड़ेगी 80 सेंटीमीटर, क्योंकि 80 किलोमीटर तो हम कर नहीं पाएंगे 80 सेंटीमीटर की। दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन शीट ऑन द पेपर अ स्केल ऑफ 10 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम 10 किलोमीटर की एक लाइन खींचते पेपर के ऊपर, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, 1 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर के हिसाब से मानना पड़ा। ठीक है, दिस स्केल इज क्वाइट कन्वीनियंट, ये स्केल थोड़ा ठीक है। ठीक है, नाउ द ग्राफ में कवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ग्राफ पेपर। तो ग्राफ क्या करेगा, छोटा छोटा पार्ट कवर करेगा, तो हम इसे ग्राफ पे बनाते हैं, हम इसे ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। सो देखो क्या करना है, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द क्वांटिटी। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है हाईएस्ट वैल्यू से लोवेस्ट वैल्यू का, हर एक क्वांटिटी के बीच। इंटरमीडिएट वैल्यू जो है वो क्वांटिटी है, सो दैट विद द स्केल चूजन इज कन्वीनियंट टू मार्क द वैल्यू ऑन द ग्राफ। और इस तरीके से लेना कि हम आराम से क्या कर सके, मार्क कर सके उसे ग्राफ के ऊपर। टू यूटिलाइज द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द पेपर ऑन विच द ग्राफ इज टू बी ड्रॉन। और हम क्या कर सकते हैं, क्यों हम इतना ले रहे हैं, किससे हम उस पूरे ग्राफ पेपर को यूटिलाइज कर सकें। सपोज दैट यू आर गिवन अ ग्राफ ऑफ पेपर 25x25। मान लो आपको ये 25x25 सेंटीमीटर का ग्राफ दे दिया, तो हम क्या करेंगे, 5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानेंगे और 6 मिनट को 1 सेंटीमीटर मानेंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिससे हम आराम से क्या कर सकते हैं, 1 घंटे को हम 10 सेंटीमीटर में बांट देंगे। 1 घंटे के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो हमने इस तरीके से बांट दिया। सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो यहाँ पे है हमारे पास, बहुत सारी इंफॉर्मेशन ये दे देगा। ठीक है, चलिए इसे पहले नोट कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना होता है फटाफट से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो देखो, जब हमारे पास डाटा होगा तो उस डाटा को हम क्या करेंगे, देखो ग्राफ में पूरा का पूरा हम यूटिलाइज कर देंगे। हम पूरे के पूरे ग्राफ को, इस ग्राफ में इस डेटा को लगा देंगे इस तरीके से। 1-1 सेंटीमीटर को माना, अब देखो 1 सेंटीमीटर की दूरी है, लेकिन ये 1 किलोमीटर मानी जा रही है। ठीक है, उसी तरीके से इसको भी देख लो, है ना, है तो ये बेसिकली 1-1 सेंटीमीटर की दूरी, तो यहाँ पर 1
कदम आप गए तो 6 मिनट गए, यानी कि ये 6 मिनट तो ये 12 मिनट, ये 18 मिनट होंगे, ये कितने हो जाएंगे 24 मिनट, ये हो जाएंगे 30 मिनट। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इस छोटे से गैप को आप 6 मिनट मान रहे हो, इस अंतराल को 6 मिनट मान रहे हो। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत बड़े ग्राफ पे एक एक घंटे का गैप नहीं देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं 1 किलोमीटर की बात करूँ तो कोई पॉसिबल तो है नहीं मेरे लिए कि 1 किलोमीटर में इतना बना दूं, 1 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करूं। तो मैंने कहा ये 1 किलोमीटर है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर। तो अगर कोई वस्तु 6 मिनट में 1 किलोमीटर गई है, 12 मिनट में 2 किलोमीटर गई है, 18 मिनट में 3 किलोमीटर गई है, 24 मिनट में 4 किलोमीटर गई, तो इन सबको जोड़ देंगे कि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ये हमारा मोशन बता देगा। तो इस तरीके से बेसिकली ग्राफ हमारी हेल्प करते हैं इन चीजों को सॉल्व करने। तो आई होप ये सारी चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, बार ग्राफ के बारे में पढ़ा। बार ग्राफ क्या होता है, ग्राफ को दर्शाने यानी कि मोशन को दर्शाने का एक तरीका होता है। बार ग्राफ हमने पढ़े थे जिसमें हमारी दूरी और समय का हमने पढ़ा था। नेक्स्ट ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का मतलब दोलन होता है, जब कोई वस्तु अपनी मध्य स्थिति से एकदम एक्सट्रीम पोजीशन में जाके फिर वापस आए, फिर अपनी मीन पोजीशन में वापस आ जाए। यानी कि ये 1 2 और फिर 3, 1 पूरा, एक बार पूरा आगे, एक बार पूरा पीछे और एक बार बीच में वापस आ जाए। तो इस वाली कंडीशन को हम एक ऑसिलेशन कहते हैं, वन ऑसिलेशन या एक दोलन हम इसको कह लेते हैं। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक सेकंड, जो मतलब या कितने ऑसिलेशन हो गए आपके, ठीक है ना। टाइम पीरियड का मतलब आपका क्या हो गया, एक ऑसिलेशन, यानी कि ये पूरा एक कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगे। हो सकता है कि 1 सेकंड में ये पूरा कंप्लीट हो सकता है यहाँ पर 5 सेकंड में ये एक पूरा हो रहा हो। तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। यानी कि टाइम पीरियड का मतलब होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड हम कहते हैं टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक दोलन को पूरा करने का समय। चलिए नोट कर लेंगे इसे। ठीक, फिर हमने ग्राफ के बारे में जान लिया क्या होता है। सिंपल पेंडुलम हमने जाना। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक रस्सी, रस्सी में अगर एक बॉब लटका दे हम लोग, तो वो पेंडुलम क्या करेगा, हमें ऑसिलेशन के बारे में बताएगा, समय के बारे में बताएगा, आवर्त काल के बारे में बताएगा। उसको हम सिंपल पेंडुलम यानी कि सरल दोलन कहते हैं। ठीक है, सरल लोलक कहते हैं। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, एक समान गति। एक समान गति क्या होती है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, जब बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Uniform motion when body covers equal distance in equal interval क्या होता है, एक समान गति जब वस्तु समान दूरी समान समय पर तय करती है। चलिए नोट कर लें इसे भी।
ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है असमान गति, नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन बॉडी कवर्स unequal distance in equal interval of time। असमान गति क्या होती है? जब वस्तु असमान दूरी समान समय पर तय करती है। चलिए नोट कर लें इसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पीड, स्पीड क्या होती है? तो स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर क्या होता है? तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस हम इसे कह सकते हैं। रेट ऑफ, या हम बेसिकली डिस्टेंस अपॉन स्पीड इसे कहें तो ज्यादा बढ़िया। वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसकी यूनिट क्या हो जाती है? यूनिट इसकी इकाई हो जाती है मीटर पर सेकंड, इसकी इकाई है। वैसे इसकी इकाई किलोमीटर प्रति घंटे भी होती है। ठीक है, इसकी दो इकाई है, लेकिन इसकी मीटर पर सेकंड हमारी ऐसा इकाई होगी। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये बेसिक पार्ट हुआ हमारे इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम आने वाले टॉपिक्स में, या फिर आने वाली जो क्वेश्चंस हैं इसके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही हमारा चैप्टर होता है खत्म। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।